कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवा सह कनककपुषं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति गोपालबालं भवनेकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो वनेदुर् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् अनुजुवन कृशानं ज्ञानिनाम्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजपातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग् नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरन् जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालवभाब्धिपोतं वन्दे
पुरुष ते चरणारविन्दम् यदुनग्रहतो जन्तुर् सर्वदुःखादिगोद्भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेषु कृष्ण प्राणाधिप्रिये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराधा 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 श्रीराधा। श्रीराधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री ब्रज वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लाड़ लड़े श्री राधिका मैं मांगू गोद पसा। दीजो स्वामिनी चरण रज और वृंदावन वास। प्रेम व्याज इतना भरा मेरा मन माड़क गिरवी धरो। श्री मनमोहन के पास प्रेम व्याज इतना भरो अब ना छूटन की आस। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। सदा विपिन को वास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद के लाला की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य दादाजी की जय हो।
श्री राधा रानी की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय, श्री गंगे यमुने महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री नंदीश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवान नाम स्मरण करें, फिर जो उनकी इच्छा हो वह श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सब आनंद में गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की मस्ती में गाइए। जुगल नाम ले थी भाई, माई मुको जुगल नाम निधि भाई। सुख संपदा जगत की झूठी, आई संग न जाए। लोभी का धन कामना वे, अंत काल दुखदाई। माई मुको जुगल नाम निधि भाई,
जय, भक्ति मन में नाए, जुगल प्रिया जुगल प्रिया सब तजो भजो हरि, चरण कमल मन लाई, माई मुको जुगल नाम दे भाई, यही जुगल नाम, यही जीवन का सार है। श्री जुगल प्रिया जी लिखते हैं, माई मोको जुगल नाम निधि भाई, सुख संपदा जगत की झूठी, आई संग ना जाई। यह सुख संपदा यह सब झूठी है, ये कुछ संग नहीं जाएगी, केवल जाएगा तो वह जुगल नाम जाएगा। तो गाइए श्री कृष्ण गो हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। अकारुण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, श्री ब्रजेंद्र नंदन जगत कर्ता पालनहार श्री नंदलाल की कृपा से एवं श्री वृषभानुनंदिनी ब्रजेश्वरी ब्रजप्रिया श्री लाडली की महती अनुकंपा से एवं सभी संत विद्वत वरेण्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं माता पिता दादा दादी सबके आशीर्वाद और आप सबके प्रेम फल स्वरूप यह श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता
वैष्णव संतों का परम धन, इसको श्रवण हेतु आप सब हम अविराजित हुए हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है प्रथम तो इस कुल, इस परिवार में जन्म मिला। दूसरा बड़ा सौभाग्य ऐसे माता पिता, ऐसे श्री दादा दादी स्नेह मिला। और तीसरा बड़ा सौभाग्य ऐसे संत गुरु के सानिध्य में जन्म मिला। और चौथा उन नंद के लाला की सेवा का सौभाग्य, और उन्होंने मुझको इस लायक समझा, इस गद्दी के लायक समझा, सबसे बड़ी उनकी कृपा है। अन्य तीर्थ स्थलों में कथा होना यह सामान्य बात है, समझ सकते हैं कि हाँ भाई कि यहाँ कथा हो रही है, जगन्नाथपुरी में हो रही है। परंतु इस ब्रज भूमि में उन श्याम श्यामाजू के नित्य निकुंज में कथा होना, तो ये तो श्री लाडली की कृपा के बिना संभव नहीं। जब तक लाडली कृपा ना करें तो बंधुओं कुछ नहीं है। आपको एक बात बताऊं, वो भी लाडली के पीछे ही डोले। सेवा कुंज में चरण दबातो भयो, कभी यमुना तट पे सेवा करते हुए। तो जब तक लाडली की कृपा ना हो तो कैसे बात बने। बिना उनकी कृपा के यह संभव नहीं। आइए महात्म्य में प्रवेश करें। आप लोग मेरे साथ यह श्लोक बोलिएगा। यह श्लोक बड़ा अद्भुत है। इस श्लोक में भगवान के रूप, कर्म और गुण तीनों बताए। तो आप मेरे साथ बोलिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक के प्रथम में श्री वेदव्यास जी ने सच्चिदानंद रूपाय
सतघन चितघन आनंद घन। यह तीन भगवान के रूप हैं। किसी व्यक्ति से पूछा जाए, हम देखते हैं लोग कहते हैं कि भगवान के यह स्वरूप है। नहीं, रूप और स्वरूप में अंतर है। स्वरूप क्या है? स्वरूप जैसे वृंदावन में आप जाएं, देखें तो श्री बिहारी जी विराजमान हैं। अगर द्वारिकाधीश चले जाएं तो वहां राधाधिराज श्री द्वारकाधीश विराजमान है। अगर श्री बद्री विशाल में चले जाएं तो वहां भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो यह जो सब मैंने अभी गिनाए, यह सब भगवान के स्वरूप हैं। रूप तीन ही हैं, सतघन चितघन आनंद घन। तो यह तीन रूप हैं भगवान के। आगे श्री वेदव्यास जी भगवान के कर्म बताते हैं। भगवान कर्म क्या करते हैं? कर्म क्या है? आप लोगों ने इंग्लिश में वर्ड सुना होगा गॉड। बहुत लोग जानते भी होंगे। अगर इसका परिभाषित करें इसको तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तीन। यही बात श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं। जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु यह कर्म करते हैं। आगे कहते हैं भगवान इस जगत के त्रय तापों का नाश करते हैं, उन्मूलन करते हैं। उन्मूलन यानी आप किसी ग्राउंड में चले जाइए, वहां अगर आप किसी घास को उखाड़ेंगे, उस घास को आपने उखाड़ दिया, उस जगह फिर वह घास उगी आएगी। जब तक आप उस घास को जड़ सहित नहीं उखाड़ेंगे तब तक वह दोबारा उगेगी नहीं, वह घास दोबारा नहीं उगती है। उसी प्रकार भगवान इस जगत के त्रय तापों को उन्मूलन करते हैं, जड़ से निकाल देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आगे अब प्रदेव भगवान का आशीर्वाद आप हम सब श्रवण करेंगे। उसके बाद जो इच्छा
हमारे रामविलास जी चतुर्वेदी जी बड़ी कृपा करके पधारे हैं, उनका खूब आशीर्वाद। 2 मिनट अब श्री महाराज जी से प्रार्थना करेंगे। हमारे ताऊ जी और ताई जी भी, इनके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था, तो वो भी कृपा करके आशीर्वाद देने नंदन को पधारे हैं। एक बार महाराज जी का आशीर्वचन हो जाए, उसके बाद फिर 1 घंटा और आनंद लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य पाठ श्री शंकराचार्य भगवान की, आज के आनंद की। सब महाराज जी का आशीर्वचन लेंगे, फिर उसके बाद कथा का आनंद। नारायण 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 नारायण। हरि ओम। मैं क्या बोलूं, मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा। गोस्वामी जी का और हमारा से था। नारायण प्रयाग में जाया करते थे। हमारे पास ही रहते थे। मेले में, शिविर में हम दोनों साथ सोते थे। और उन्होंने ऐसा निर्वाह किया, मैंने तो नहीं निर्वाह किया, परंतु आगे उन्होंने निर्वाह नहीं किया, बीच में ही हमको छोड़ के चले गए। ऐसी मैं आशा नहीं रखता था, क्योंकि मुझसे करीब 12-15 वर्ष अवस्था में छोटे थे। भगवान की इच्छा, क्या कहा जाए। उनका दुख तो है, परंतु प्रसन्नता भी है। उनका पौत्र जो हमारे शिष्य भी हैं, उनके नाते पौत्र भी हैं।
आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। कभी माघ मेले में गोसाई जी ने स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बम्बे वाले के शिविर में श्याम सुंदर जी को हमसे गद्दी पर बैठवाया था। आज उन्हीं का अनुकरण करते हुए श्याम सुंदर जी ने अभिनव बाल व्यास को हमसे गद्दी पर बैठवाया है। मैं अधिक बोल नहीं सकता। भगवान जुगल सरकार से प्रार्थना है, इस बाल व्यास को अपनी संस्कृति और संस्कार की रक्षा करते हुए भागवत का प्रखर वक्ता बनावे। यही हमारी अभिलाषा, यही हमारी आकांक्षा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार ने भी मंगलाचरण में, हैं तो लोग विचित्र, वेदांतियों ने तो खंडन किया है न्याय अमृत का, परंतु उन्होंने भी मंगलाचरण यही किया। नूतन जलधर रुचये गोप वधूति दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। भगवान व्यास ने यहाँ पर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः ये मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत क्या है? जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में एक रस रहता, वो सत्य है। त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम। तो सत्य तो एक ही है और उसका कभी विनाश नहीं होता है। सत्य है तो क्या वो जड़ होगा? नहीं नहीं, चित्त है, चेतन है वो। अच्छा, सत्य है, चित्त है, दुखदाई होगा? नहीं नहीं, आनंद स्वरूप है। आनंदाध्यय खलिबान भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त अभिशंविशन्ति आनंदमेव ब्रह्म आनंदम जिज्ञासुष्य। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जुगल सरकार के हैं, श्री राधा रानी के हैं, श्री बालकृष्ण के हैं। ये नाम हो सकते हैं लेकिन स्वरूप परिवर्तनशील नहीं होता है। उनका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। स्वरूप परिवर्तनशील नहीं है, रूप बदल जाता है। आज बालक है, कल जुआ होता है, परसों वृद्ध हो जाता है। ये परिवर्तनशील रूप में है और स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो एक ही है। सत्य है, चित्त है, आनंद है। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं लगता। तटस्थ लक्षण तो कहेंगे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो विश्व की उत्पत्ति, आदि मतलब स्थिति और
प्रलय तीनों का कारण है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और हमारे समस्त षड्दर्शन में यही कामना होती है कि हमारे प्रताप का विनाश कैसे हो, चाहे वो पूर्ववंशा हो, चाहे वो सांख्य हो। सांख्य में भी यही कहते हैं दुखद त्रयविघाता है। तीनों दुखों को नष्ट करने के लिए मैं परमात्मा का स्मरण करता हूं। माने जन्म, स्थिति और प्रलय, यही तीन ताप हैं। समस्त कर्मों के द्वारा हम तापत्रय का विनाश चाहते हैं और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। उस तापत्रय का विनाश इस सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति आदि का कारण है, ऐसे प्रभु के शरण में आ जाए तो तापत्रय तो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जुगल सरकार सिर पर है, तसल्ली इससे दिल को है, सभी की नाव पानी में मेरी रेती में चलती है। नारायण ठाकुर के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया जाए। उनके नामस्मरण, उनके कथा श्रवण, उनके लीला दर्शन, उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने मानव जीवन को उनके चरणों में समर्पित करते हुए मंगलमय बना लेना ही मानव जीवन का परम कर्तव्य है। भैया मैं बोल नहीं पाता हूं, अब थोड़े में ही मैं जुगल सरकार के चरणों में अपने वाणी को समर्पित करता हूं और अपने बाल व्यास को चाहता हूं कि इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि नंदगांव और वृंदावन दोनों की महिमा को आगे बढ़ा सके। मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं। हमारे यहाँ आराधना महोत्सव में अब की तो थोड़ा विशाल कार्यक्रम था। अगली जो अभी दिसंबर में आराधना महोत्सव आएगा, उसमें राम भद्राचार्य जी ने हमसे कथा मांग ली है। हमने कहा ठीक है, परंतु उसके बाद हमारा बाल व्यास हमारे आराधना महोत्सव में कथा करेगा। उस समय हम बैठ करके पूरी कथा सुनेंगे। शरीर रहा तो, और शरीर छुट्टी दे दे हमें, तब जहां रहेंगे वहीं से सुनते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जुगल स्वरूप के चरणों में अपने वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपने बाल व्यास और समस्त परिवार को आशीर्वाद देते हुए आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हमारे ब्रज में सब लोग कहें कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारो लगे है, तो हम लोगों को तो आराधना महोत्सव में को पाइवे के लिए जो है 22 साल लगे। 25 साल मैंने कथा करी और बाकी 22-23 साल बाद श्री महाराज जी ने कृपा करी और महाराज जी ने पहली बार में ही आराधना महोत्सव की कृपा, तो मूल से ज्यादा ब्याज प्यार हो लगे। तो महाराज जी ने आशीर्वाद देके तो याते ज्यादा और कृपा हम लोग, ये पिताजी की कृपा है, सब बड़े की कृपा है, महाराज जी की कृपा है। और हमारे जिनसे मैंने भागवत जी की कृपा आशीर्वाद रूप में महाराज जी सीखी, पंडित श्री केदारनाथ शास्त्री जी, हाँ मैंने उनसे बहुत आशीर्वाद लिया और सीखी भी उनसे।
उनके हमारे उन्हीं के तुल्य हमारे श्री बिहारी लाल जी शास्त्री जी, उनके पुत्र बड़े सुंदर भागवत जी के वक्ता, हमारे गुरु तुल्य ही हैं, वो भी आशीर्वाद देवे पधारे हैं। तो जब तक एक पद सुना रहे तब तक प्रणाम। पद महाराज जी। हेलो 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 माई मेरे शाम लग्यो संग ढोले, माई मेरे शाम लग्यो संग ढोले, शाम लग्यो संग शाम लग्यो, शाम लग्यो संग शाम लग्यो, शाम लगो संग शाम लगो संग भाई मेरे शाम लगो संग भाई मेरे शाम लगो संग जित जाऊं आड़ोही पार, जित जाऊं आड़ोही पार, जित जाऊं आड़ोही पार, जित जाऊं आड़ोही पार, जित जाऊं बिना बुलाए बोले शाम लग्यो संग भाई मेरे शाम लगो संग शाम लगो संग शाम लगो शाम लगो संग शाम लगो शाम लगो संग हाँ शाम लगो संग माही मेरे शाम लगो संग
श्याम लगो सखड़ोए। बस्ती में गाइए सुत जाऊं तो हारो ही पार, सुत जाऊं तो हारो ही पार, जित जाऊं तो हारो ही पार, जित जाऊं तो हारो ही पार, जित जाऊं बुलाए बोले हाँ, बिना बुलाए बोले शाम लगो शाम लगो परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को
हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले, ओ सावन गयो दे। 5 मिनट आप लोग आशीर्वचन लेकर के फिर उसके बाद कथा का आधा पौन घंटा आज थोड़ी में ही रखेंगे क्योंकि सब परिश्रम करके आए हैं। 5 मिनट आशीर्वचन लेकर फिर उसके बाद में आधा पौन घंटा आदि लेके फिर आगे। हेलो भैया आवाज बढ़ा दो। वंदे नंदसुतं कृष्णं सचिन वंदे श्री वृषभानुजां वृंदावनं गोवर्धनं वंदे ब्रजवसुंधरां। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास मंच पर विराजमान सुख स्वरूप हमारे व्यास जी महाराज और सभागार में उपस्थित भक्तवृंद, हमको आपको व्यास मंच पर देख करके इस बालक को देख करके जितनी प्रसन्नता आज हो रही है, जरा कल्पना कीजिए गोलोक में विराजमान हमारे गोलोकवासी श्री गोकुल चंद गोस्वामी जी महाराज की प्रसन्नता का कोई पारावार हो सकता है क्या? आज मुझे इस परिवार को देख करके, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि मैं यहाँ आया हूं तो परिवार का यशोगान करने आया हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं मेरे मन की बात कहता हूं और वो बात कहता हूं जो संतों ने अपनी वाणी से कही है। पहली बात तो मैं भागवत जी के बारे में एक बात कह के फिर अपनी बात आरंभ करता हूं। श्री भागवत जी के विषय में एक बात है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। किसी व्यक्ति का भाग्योदयेन माने भाग्य तो उदय हो, जरा ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति का भाग्य तो उदय हो, और बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्म के पुण्य जब एक साथ इकट्ठे हो जाए तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। तब कोई कोई भाग्यवान जीव या तो भागवत की कथा करा पाता है या भागवत की कथा सुन पाता है। दूसरी बात, इस परिवार को देख करके एक बात मेरे मन में अधिकतर आती है। रामायण में वहां लिखा है उन्होंने कि जानकी जी कौन है?
तो वो लिखते हैं वहां, बोले जनक सुकृत और मूरत वैदेही। जनक जी ने कोई बहुत पुण्य किए हैं, तो वो पुण्य मूर्तिमान रूप धारण करके जनक जी के आंगन में जानकी जी माने सीता जी के रूप में आए। जनक सुकृत मूरत वैदेही और दशरथ सुकृत, दशरथ जी ने कोई बहुत पुण्य किए हैं, तो वो पुण्य मूर्तिमान रूप धारण करके दशरथ सुकृत राम धरे दे, वो भगवान राम के रूप में दशरथ जी के आंगन में आए। तो मैं इस परिवार को देख करके एक बात अनुभव करता हूं कि गोकुल चंद गोस्वामी जी के पिताजी ने कितने पुण्य किए होंगे कि ऐसा बालक उनके आंगन में उनकी गोदी में आया। और हमारे गोस्वामी गोकुलचंद जी महाराज ने कैसे पुण्य कितने, उनका तो मैं क्या कहूं। कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि किसी व्यक्ति को जरूरत हुई, जेब में पैसे नहीं थे, उसको अत्यंत आवश्यकता थी, अपनी अंगूठी गिरवी रख के और दूसरे को सहायता करके चले आए। कोई ऐसा आदमी मिल सकता है? आप में कोई मौजूद है? तत्काल जरूरत थी, अंगूठी सोने की उतारी, दूसरे को दी, उससे पैसे लिए और जिसको जरूरत थी उसको दे आए। ऐसे परोपकारी सेवा भाव। तो मैं कभी कभी ये अनुभव करता हूँ श्याम सुंदर जी को और ये छोटे भैया जो है अपने जुगल जी को देख करके। वैसे तो ये राम लक्ष्मण की, बलराम कृष्ण की जोड़ी है, पर इनको देख करके अनुभव ये होता है कि गोकुलचंद जी ने भी लगता है बहुत पुण्य किए, बहुत पुण्य किए हैं। ये दोनों बालक उनके आंगन में आए और अब इन दोनों बच्चों के पुण्य का फल देखो कि उन्हीं के पुण्य का फल आज व्यास मंच पर विराजमान। भैया वहां उन्होंने एक बात कही है कि भक्ति बीज बदले नहीं, भक्ति बीज बदले नहीं, जो झुक जाए अनंत और ऊंच नीच घर जन्म ले फिर संत को संत। ये तो कोई ऐसा बीज इस परिवार में ठाकुर जी की कृपा से पड़ा हुआ है कि परबाबा, फिर बाबा, फिर पिताजी, फिर चाचा जी और अब ये सब परिवार। गौ सेवा यहाँ हो रही है, संत सेवा यहाँ हो रही है। हमारे श्याम सुंदर जी, जुगल जी, ये दोनों भाई ऐसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है कि श्याम सुंदर जी अगर कथा कह रहे हैं बाहर है तो सारा कार्यभार हमारे जुगल जी की, वो क्या नाम है, स्कूटी दिन भर दौड़ती रहती है। तो मैं आज अक्षय तृतीया है, आप लोगों ने शायद कल मना ली होगी, लेकिन उदयात में आज है और हमारे श्री बिहारी जी महाराज के यहाँ आज है, आज ही चरण दर्शन हो रहे हैं। तो हम तो भैया बिहारी जी के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन श्री ठाकुर जी से यही कामना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अक्षय रहे, आपका परिवार अक्षय रहे और आपके मन में जो भक्ति है ना, ये भी अक्षय रहे। अंत में एक बात और कहता हूँ, दो चीज पकड़ के रखो। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, अब ये आपके काम की बात आ रही, अब तक परिवार की बात थी, भागवत की बात थी, अब आपको आपके काम की बात बता दो। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि साहब, कलयुग में जीव का कल्याण, उद्धार तो बड़ा मुश्किल काम है, कल्याण कैसे हो? तो गोस्वामी जी ने कहा कि तस्मात् केनाप्युपायेन मना कृष्णे निवेशयेत, आसन पर बैठ करके नाम जप करो। मना कृष्ण निवेशयेत, मन लगे कैसे? तो अब साहब कोई आईटी सेक्टर में है, कोई दुकानदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो वो गोस्वामी जी से बोला, महाराज हम कमाई करें, हम अपनी नौकरी करें, अपनी दुकानदारी करें या आसन पर बैठ के भजन करें?
सतयुग में तो 1,00,000 वर्ष की आयु थी, त्रेता आया 1 जीरो कम हो गई 1,000 वर्ष की रह गई, द्वापर आया फिर 1 जीरो कम हो गई 1,000, 10,000 से 1,000 रह गई, अब कलयुग आया तो 100 वर्ष की रह गई। अब 100 वर्ष में आदमी जीता तो है नहीं, तो आसन पे बैठ के भजन कैसे होगा? नहीं होगा। तो उन्होंने कहा भाई अच्छा एक काम करो, आसन पे बैठ के भजन नहीं कर सकते हो, तो उत्तरकांड में आके उन्होंने लिखा कि येन केन विधि विधि ने प्रकट 4 पद धर्म के तिलमा एक प्रधान, और येन केन विधि दीने दान कर, दान कर। अब वो आदमी भी बड़ा विलक्षण था, उन्होंने कहा भाई इतनी मेहनत करके हम कमाएंगे और ये महाराज कह रहे हैं कि दान करो, दान कैसे होगा महाराज? दान भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर एक काम करो कि कलयुग एक पुनीत प्रताप, कलयुग की एक बहुत बड़ी महिमा है कि मानुष पुण्य, मन से पुण्य करते चलो तो किए हुए पापों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो मन से चलते फिरते सोते जागते खाते पीते नाम स्मरण करते रहो और दान करते रहो और एक काम और करते रहो तो फिर कल्याण हो जाएगा। अमृत कहाँ है? यहाँ यहाँ सभी विद्वान और ये हमारे सब लोग बैठे हैं, देखो ये हर समय हर हफ्ते कीर्तन में लगे रहते हैं लोग। मुझे ये बताओ अमृत कहाँ विराजमान है? अमृत अमरता देता है और अमृत आनंद देता है। अमृत अमरता भी देता है और अमृत आनंद भी देता है। तो मैं एक सूत्र बता देता हूँ, हर आदमी कर सकता है। सबसे पहले ठाकुर जी का सालिग्राम जी का श्री विग्रह हो तो पंचामृत से स्नान कराओ। 5 अमृत है, पंचामृत है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराओ तो वो चरणामृत लो। 2 अमृत हो गए, पंचामृत चरणामृत। अब तीसरा काम करो कि ठाकुर जी को स्नान करा दिया, अब श्रृंगार करके भोग धराओ। ठाकुर जी के अधरों से लगेगा तो अधरामृत। और चौथी बात क्या है मालूम है? ये कथामृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मशापहम। जितना हो सकता है कथा सुनो, जाने अनजाने सोते जागते ध्यान से भी एक बात एक शब्द कान में चला गया वो अमृत तुल्य काम करेगा। इसलिए ये मैंने आपके काम की बात कह दी है। अब मैं यहीं वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके श्री चरणों में विराजे, आपके श्री चरणों में सबको प्रणाम करते हुए व्यास मंच को प्रणाम करता हूँ। और मेरी इच्छा है कि थोड़ी देर मैं भी 2 मिनट बैठ कर के कथा सुनूं। तो व्यास जी महाराज से निवेदन है कि अब कथा आरंभ करें, हमको भी जो है कथामृत का आनंद लेने दें। जय जय श्री
सुभान दुलारी सरसों है बसवान दुलारी ललिताधिक सब सखिया प्यारी ललिताधिक सब सखियां प्यारी आशु सर आगे में हरि तेरी आरती गाओ हरिः ओम् आरार्तिक्यं समर्पयामि जयं शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधियत मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्